आज हम टॉपिक कौन सा करेंगे? मल्टीपल प्राइस लेवल। सबसे पहले मल्टीपल प्राइस लेवल का मेनली मकसद क्या होता है? जैसे मान लो कि आप किसी भी शोरूम पे काम कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपने देखा है कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास सिल्क हो गया, मान लो कि सिल्क का कपड़ा बेचते हैं, ठीक है। और हम कॉटन कपड़ा बेचते हैं, लेकिन ना ये जो सिल्क है या कॉटन है या हम जो भी कपड़ा बेच रहे हैं, वुलन कपड़ा बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ना कस्टमर्स के अकॉर्डिंग लेवल क्रिएट कर लिया जाता है। हमने कहा कि अगर कोई रिटेलर आएगा ना तो हम इस प्राइस पे उसे देंगे। अगर डायरेक्टली कोई कस्टमर आएगा तो हम उसे ये प्राइस स्पेसिफाई करेंगे, या कोई हमारे पास होल सेलर आएगा तो हम इस प्राइस पे देंगे। मतलब हमें बार बार हर प्रोडक्ट के प्राइस लिस्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, प्राइस मल्टीपल प्राइस लेवल की हेल्प से हम क्या बना लेंगे, एक पहले से स्ट्रक्चर रेडी करके रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरा बिजनेस क्या है। मैंने कहा मेरा बिजनेस जो है, मैंने बिजनेस स्पेसिफाई किया। मैंने कहा कि मेरा बिजनेस जो है ना, क्लोथ्स का बिजनेस है। किस चीज़ का है? क्लोथ्स बिजनेस, राइट। अगर मैं क्लोथ्स बिजनेस में मैंने ये कहा कि भाई मैं ना सिल्क बेचता हूँ, सिल्क, ठीक है, सिल्क क्लोथ मैं बेचता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी सिल्क सिल्क क्लॉथ बेचता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक स्टॉक कितना पड़ा है मेरे पास? मैंने कहा जी मेरे पास ना 25,000 मीटर पड़ा हुआ है। 25,000 मीटर ये मेरे पास ऑलरेडी है, जिसकी कोस्ट प्राइस यानी पर मीटर कोस्ट प्राइस जो है पर मीटर, इसकी एक्चुअल प्राइस मतलब ये मेरी क्वांटिटी है। 25,000 मीटर मेरी क्वांटिटी है और मेरा प्राइस जो है ना, प्राइस पर मीटर कोस्ट, मतलब प्राइस जो है पर मीटर मेरा क्या है, 120 रुपीज़ पर मीटर है। मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरे पास 120 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई भी, मैं किसके लिए प्राइस लेवल तैयार करना चाहता हूँ, किन के लिए प्राइस लेवल तैयार करना चाहता हूँ, मेरे प्राइस लेवल ये हैं। प्राइस लेवल मेरे पास ये हैं, ये मेरे प्राइस लेवल हैं कि भाई मेरे पास तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो डायरेक्टली कस्टमर आता है, ठीक है। एक मेरे पास रिटेलर आता है डायरेक्टली, ठीक है। और एक मेरे पास डायरेक्टली जो है होल सेलर आते हैं। ये तीन तरह के हमारे पास लेवल हैं जिनको हम माल बेचते हैं। प्राइस लेवल, हमारे पास माल क्या पड़ा हुआ है? सिल्क क्लोथ पड़ा हुआ है, 25,000 मीटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मैं ना उसके लिए एक प्राइस लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। प्राइस लिस्ट फॉर कस्टमर के लिए मैंने बना के रखी हुई है। लिस्ट फॉर कस्टमर किसके लिए बना के रखी हुई है? कस्टमर के लिए। मैंने कहा कि कोई भी डायरेक्टली मेरे पास कस्टमर आता है तो अगर वो मेरे से जीरो से लेकर 25 मीटर कपड़ा खरीदता है, यानी सिल्क खरीदता है, 25 मीटर सिल्क अगर वो परचेज करता है जीरो से लेकर 25, तो मैं उसको प्राइस दूंगा 150 रुपीज़ पर मीटर। मैंने पहले से स्पेसी, और मैंने ये भी कह दिया कि उसको ना 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है। अगर वो मेरे से जीरो से लेकर 25 से लेकर 50 मीटर खरीदता है, 25 से लेकर 50 मीटर परचेज करता है, मान लिया जाए मीटर, अगर वो परचेज करता है तो मैं उसे यही कपड़ा जो है 140 रुपये पर मीटर लगा दूंगा, पर मीटर लगा दूंगा। और प्लस 5% ट्रेड डिस्काउंट मैं जारी रखूंगा, 5% टीडी। मतलब आप देखो कि क्वांटिटी ज़्यादा एंड प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये प्राइस लिस्ट तैयार कर रहा हूँ किसके लिए? कस्टमर के लिए। अगर वो 50 मीटर एंड अबव परचेज करता है, एंड अबव, अगर वो 50 मीटर या इससे ज़्यादा परचेज करता है तो मैं रेट लगाऊंगा 135 रुपये, और उसको मैं जो भी है पर मीटर दूंगा 135, और उसको डिस्काउंट मैंने 5% ही रखा, टीडी रखा। मतलब ये मैंने किसके लिए प्राइस लिस्ट तैयार कर ली? कस्टमर के लिए। फिर मैंने क्या कहा कि अब मेरे पास अगर होल सेलर आएगा तो उसके लिए होल सेलर के लिए या रिटेलर के लिए। अब अगला कौन आएगा? प्राइस लिस्ट फॉर रिटेलर। प्राइस लिस्ट फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस लिस्ट फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए हम सेट करते हैं। रिटेलर कैसे काम करेगा? रिटेलर में अगर रिटेलर तो हमसे ज़्यादा, देखो कस्टमर तो ज़्यादा कपड़ा लेगा नहीं, जीरो से 25 मीटर। अब रिटेलर एक दुकानदार है, वो ज़्यादा ले सकता है हमसे।
हमने उसके लिए क्या रेट सेट कर दिए, ये डायरेक्टली कस्टमर के लिए था। रिटेलर, अगर कोई भी रिटेलर 0 से लेकर 100 मीटर हमसे 100 मीटर सिल्क खरीदता है, सिल्क परचेज करता है, ठीक है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो हमने रेट रख दिया भाई 160 रुपीज़ पर मीटर मैंने डिफाइन कर दिया, ये मैं उसके लिए स्पेसिफाई। और ट्रेड डिस्काउंट मैंने 5% रखा, ट्रेड डिस्काउंट भी मैंने कितना रखा, 5% TD रखा है, ठीक है। अगर 100 से लेकर 200 मीटर सिल्क परचेज करते हैं हम, मीटर सिल्क, तो ये जो है हमारे पास प्राइस लगेगा 150 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है, ये हम प्राइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये मैंने उसको 5% TD पे दे दिया, 5% TD यानी ट्रेड डिस्काउंट पे, ओके। अगर 200 अबव परचेज करता है एंड अबव, अगर इससे ज़्यादा परचेज करता है तो हमारे प्राइस लग जाएंगे 140, देन डिस्काउंट हमारा कितना रहेगा, 5% TD पे ही रहेगा। तो इस तरह से हमने प्राइस लिस्ट बना ली। इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई हमें ना टैली के अंदर लिस्ट बार बार प्राइस लिस्ट या प्राइस लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे अपने आप प्राइस कंप्यूटर उठा लेगा और उसके अकॉर्डिंग बिल बना देगा। तो प्राइस लिस्ट का ये फ़ायदा है। तो हम इसे ना प्रैक्टिकली करते हैं कि कैसे हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट टैली में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, एक नई कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम मैंने रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी रख दिया, राम क्लॉथ हाउस, भाई हमारे क्लॉथ हाउस, राइट। स्टेट हरियाणा हमने मेंशन कर दिया। कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। यानी हमारी कंपनी बनाने का ये प्रोसेस है कि कंपनी हम कैसे बनाते हैं। बन गया। कंपनी बनाने के बाद आपने यहाँ से कौन सी फीचर एक्टिवेट करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो ये लिखा हुआ है अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी ये नया टॉपिक है, अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। हमें मेंटेन अकाउंट ओनली यस रखना है, बिल वाइज एंट्री को यस रखना है। अच्छा, मेंटेन इन्वेंट्री को भी एक्टिवेट करना है। इसी के नीचे ये वाली फीचर है हमारे पास, अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं। बाकी रिमेनिंग पॉइंट हम एज इट इज़ रखेंगे। बाकी रिमेनिंग पॉइंट को हमने क्या किया, एज इट इज़ रखते हैं यहाँ से। जैसे अब हमें GST को अभी एक्टिव नहीं करना, क्योंकि मैं GST विदाउट GST अभी सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया है और मैंने यहाँ से कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव। जैसे मैं इस फीचर को एक्टिवेट करूँगा, आपने जैसे फीचर ऑन की तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएगा, आप क्रिएट में जाके देखोगे ना तो एक नया पॉइंट आ गया। देखो प्राइस लेवल, पहले नहीं था ये पॉइंट, देखो नहीं था ना पहले पॉइंट, ये अभी आया है। कैसे आया है, जैसे मैंने ये फीचर F11 की इस फीचर का जो इस्तेमाल किया है तब आया है ये, ठीक है। F11 की जो हमारी फीचर्स हैं उससे आया है। अंडर में आया है या उसमें क्रिएट में आया है? इसमें क्रिएट में, नॉट ये क्रिएट में ही आया है सारा का सारा। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। तो अभी हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ से आपने वापस क्या क्या बनाएंगे अब इस एग्जाम्पल के अंदर। देखो हम सेल करेंगे ना, मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट तैयार किया है, तो पहले हम स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, क्लोथ्स बिजनेस है, राइट। अंडर किसके अंडर आएगा, प्राइमरी के अंदर। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, यस, मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया, ठीक है। एस्केप करके बाहर आते हैं। उसके बाद आपने क्या बनानी है, यूनिट्स बना लेते हैं कि हम अपना कपड़ा किस में मापेंगे, मीटर में। फॉर्मल नेम पूरा नाम मीटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपने डालने हैं 2, यानी पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। इसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉक आइटम बनाओगे। क्या क्या आइटम बनाओगे कि भाई मेरे पास सिल्क है कपड़ा, सिल्क जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्लॉथ बिजनेस है, यूनिट्स मीटर है। मैंने अभी एग्जाम्पल जो लिया था, कितना कपड़ा पड़ा हुआ है, 25,000 मीटर ना, तो मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये मीटर, 25,000 मीटर डाल दिया। वन, हाँ यहाँ डालना है कि भाई हमारे पास टोटल 30 लाख का कपड़ा रखा हुआ है, राइट। 120 रुपये पर मीटर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डिफाइन किया है। इसके साथ ही आ जाएगा कि क्वांटिटी कितनी और रेट, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, नहीं इसी के साथ ही आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल इसी के साथ ही आएगा। कोई डाउट है? अगर मान लो कि हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे। आगे मेरी बात समझ, यहाँ पे तभी डालना है जब आपकी दुकान में पहले से माल हो। अच्छा, ये है हमारे पास, तभी तो मैंने बोला कि मेरे पास ये स्टॉक रखा है, ये रखा हुआ है मेरे पास बिजनेस, और मैंने ये कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव कर दिया। कोई डाउट है यहाँ पे?
अब मैं क्या करूँगा, जस्ट ये मेरा स्टॉक मेंटेन हो गया। अब मुझे लेज़र कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, अब मैं लेज़र बनाऊँगा। लेज़र एक तो भाई मुझे सेल्स का लेज़र चाहिए होगा। किसका चाहिए होगा, क्योंकि मैं सेल करूँगा। सेल्स किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स तो अंडर किसके आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। एक सेल्स का लेज़र बनाया है, एक जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने कस्टमर आया मेरे पास, एक रवि आएगा, रवि, जैसे मैंने रवि का लेज़र बनाया, सन्ड्री डेटर। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि मेरे से कंप्यूटर पूछेगा प्राइस लेवल के बारे में, पूछेगा मल्टीपल प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल शो तो नहीं कर रहा कि भाई रवि कौन सा प्राइस लेवल है, तो यहाँ पे F12 की एक कॉन्फ़िगरेशन ऑन करनी है। और F12 में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ यूज़ प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेज़र। इस ऑप्शन को आपने यस करना है, F12 की कॉन्फ़िगरेशंस को आपने ऑन करना है। जैसे ही इसे यस करोगे तो आप यहाँ से प्राइस लेवल को भी ऑन करा सकते हो। अगर आप, मैंने ये देखो सन्ड्री डेटर, और यहाँ से F12 की एक कॉन्फ़िगरेशन थी, यूज़ प्राइस लेवल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, मेंटेन बिल बाय बिल, ये मैंने यस किया है, शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ये मैंने सेट कर दिया, राइट, ठीक है। ये एक्चुअली में ना यहाँ पे लेज़र, जो मैं पार्टी का लेज़र बना रहा हूँ, इससे पहले ना आप प्राइस लेवल बना लेते हैं। एक्चुअली क्या है, स्टॉक मेंटेन के बाद प्राइस लेवल इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि लेवल है ही नहीं, तो पार्टी का लेज़र हम बाद में बनाएंगे, पहले प्राइस लेवल बना लेते हैं, ठीक है। यानी हमने स्टॉक मेंटेन करने के बाद प्राइस लेवल बना लेना है। प्राइस लेवल में हमने 3 प्राइस लेवल बनाए। कौन कौन से बनाने हैं आपने, एक तो कस्टमर बनाना है, एक रिटेलर बनाना है, और एक हमने क्या बनाना है, कस्टमर, रिटेलर एंड देन होल सेलर बनाना है। यानी लेजर बनाने से पहले हमने प्राइस लिस्ट बना लेनी है, ये लेवल बना लिए हमने। प्राइस लेवल उसी में यहाँ पहले स्टॉक मेंटेन किया हमने, स्टॉक मेंटेन करते ही प्राइस लेवल बना लेना है। मैंने सेल्स का लेजर पहले बना लिया था, लेकिन आपने प्राइस लेवल बना लेना है। प्राइस लेवल बनाने के बाद प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए बनाएंगे, क्लोथ बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। कस्टमर के लिए वो प्राइस लिस्ट तैयार की जाएगी, जो मैंने यहाँ पे ये जो यही चीज़ें मैं यहाँ पे फीडअप करूँगा। ज़ीरो से लेकर 25 मीटर। तो हम देखो ये कॉस्ट क्या है, 120 रुपये, हमने दिया कितना था, 150 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 प्लस 5% डिस्काउंट भी देना है हमने। 25 से लेकर 50, 140 का देना है, तो यहाँ पे 140। 25 से लेकर 50 मीटर का प्राइस क्या है, 140, और 5% डिस्काउंट। इससे ऊपर आता है तो प्राइस लगेगा 135 रुपये और 5% डिस्काउंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइटम है तो आप दूसरी आइटम पे भी कस्टमर के लिए प्राइस लेवल सेट कर सकते हो। उसके बाद दूसरी बार सेट करना है तो आप रिटेलर को सिलेक्ट कर लोगे, एंटर किया। अब सिल्क, अब यहाँ पे रिटेलर में आप जाके देखो भाई, 0 से लेकर 100 मीटर रेट क्या दे रहे हैं, 160 रुपये, 5% ट्रेड डिस्काउंट है। 100 से लेकर 200 मीटर 150 रुपये, 5% डिस्काउंट। इससे ऊपर है तो कितने परसेंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 140 रुपये पर मीटर और 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। इस तरह से आपने क्या सेट कर लेने हैं, प्राइस लिस्ट सेट कर लेनी है, बना लेनी है। दोनों के समझ आ गए। देखो हमने क्या किया था, पहले प्राइस लेवल बनाए तीनों, फिर उनके एक एक लेवल के ऊपर प्राइस लिस्ट बना ली। पहले मैंने कस्टमर के ऊपर सेट किया, जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये सेट कर दिया मैंने। और फिर मैंने किसके ऊपर सेट किया, उसके बाद मैंने सेट किया रिटेलर के ऊपर, ये मैंने रिटेलर का हो गया। अब हम लेज़र बनाएंगे, जब हम लेज़र पार्टी का लेज़र बनाएंगे, जैसे मैं रवि का लेज़र बना रहा था, रवि हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर है, तो ये ऑटोमेटिकली अब पूछ लेगा कंप्यूटर कि भाई ये जो रवि है वो हमारे लिए कस्टमर है, रिटेलर है या होल सेलर है। अगर कस्टमर है तो कस्टमर वाले प्राइस उठा लेगा, अगर रिटेलर होगा तो रिटेलर वाला प्राइस उठा लेगा। अब देखना रवि, और मैंने यहाँ पे राहुल डिफाइन कर दिया। राहुल इज ए सन्ड्री डेटर, लेकिन ये क्या है, रिटेलर है। ये यहाँ पे ये क्या है, रिटेलर है। समझ आ गया। अब देखो, अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और सेल की एंट्री पास आउट करनी है। क्या करनी है, सेल्स की एंट्री पास आउट करोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम सेल्स की एंट्री पास आउट करते हैं, या आप देखोगे यहाँ वाउचर्स में जाके आपने क्या करना है, सेल्स की एंट्री पास आउट करनी है। F8 में सेल्स की एंट्री पास आउट कर की जाती है, F8 प्रेस किया मैंने, पार्टी नेम,
लेकिन ना मैंने एक ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे डाला था, तो ट्रेड डिस्काउंट की फीचर भी हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जो पहली बार हम आपको टैली में सिखा चुके हैं। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, ये देखो ये वाली चीज़, ये डिस्काउंट कॉलम column, हाँ, ये करवा चुके हैं। हाँ, ये यानी F11 के अंदर हम इस फीचर को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक के साथ हमने क्या रखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट रखा हुआ है, तो पहले से ऑन कर लेते हैं। भाई अब मैं राहुल को माल बेच रहा हूँ या रवि को माल बेच रहा हूँ, मैंने रवि को माल बेचा, एंटर कर देते हैं यहाँ पे। भाई सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, सिल्क। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा भाई 15 मीटर सिल्क, तो अपने आप वही प्राइस उठाएगा जो कि मैंने डाला था। ये देखो, ये देखो, अपने आप हमें प्राइस लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 225 मीटर डाल देता हूँ, तो अपने आप 135 उठा लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 50 से ऊपर जाती कौन से प्राइस उठाएगा, 135। तो ये प्राइस लेवल होता है। अभी जीएसटी वीएसटी लगाना मैंने सिखाया नहीं है, ये डायरेक्टली क्या होते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल। कैसे तैयार किया जाता है, एक बार मैं उसको भी सेल करके दिखा देता हूँ। मैंने राहुल को सेल की, राहुल के लिए मैंने अलग, राहुल है क्या हमारे लिए, वो हमारे लिए रिटेलर है। अब रिटेलर ने हमसे कितना कपड़ा खरीदा है, भाई उसने 500 मीटर परचेज किया, जैसे 500 तो 140 के भाव लग गया। देखो रिटेलर का क्या था प्राइस, 200 से ऊपर, रेट 140 लग जाएंगे। 500 मीटर पर सेल की है हमने इसे, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल कैसे तैयार किया जाता है। राइट, समझ आया।